गोलू, तुम क्या करोगे एक दिन के लिए अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ दो। तो तुम्हें लग रहा है कि एक दिन में अगर तुम्हें मिले तो तुम बेरोजगारी खत्म कर दोगे देश से? हाँ, बेरोजगारी यहाँ पे बिहार में ज़्यादा है। अगले दिन मोदी सरकार जाने मतलब तुम्हारा दायित्व नहीं है उसके बाद, तुम मिसाइल छुड़वा दोगे? जो पैसा वाला है उसी को नौकरी मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है। बेरोजगारी के चलते आदमी बहुत बर्बाद हो जाता है। तुम क्या करना चाहोगे अगर एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तुम्हें? तो हम अपने गांव में पहले लाली बनवाएंगे क्योंकि लाली का यहाँ पर बहुत दिक्कत है। तुम क्या करना चाहते हो आयुष? हम चाइना पे मिसाइल छोड़ेंगे। चाइना पे छोड़ना चाहते हो? ग्राउंड ग्राउंड बनवाओगे? कौन से खेल में आगे बढ़ना है? कबड्डी। कबड्डी? हाँ। कबड्डी में मन लगता है खेलने में? हाँ। दो अलग चीजें पता लगी, एक पाकिस्तान पे बम छोड़ना, मिसाइल छोड़ना चाहता है, और एक चीन पे छोड़ना चाहता है। रोजगार न है तो आदमी इधर उधर भटकता है, बहुत नशा करता है नशे में लोग डूब जाते हैं। नशे में डूब जाते हैं, ऐसे जिंदगी बर्बाद होता है। उसका माँ परिवार सब ऐसे खत्म हो जाता है। पूरा बीजेपी को बिहार से भगा देंगे। बीजेपी को बिहार से भगा दोगे? हाँ, तुम सब भगा दोगे? क्यों भाई? क्योंकि वो जातिवादी करते हैं। मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं? हाँ, लालू यादव का मोदी जी चोरी कर। वोट चोरी कर रहे हैं? बीजेपी भी आए, कांग्रेस सब जो है सब जो है, जन स्वराज भी आए। हर साल 5 साल में एक बार चेंज होना चाहिए, तब ना बदलाव होगा। अभी तेजस्वी 5 लाख आदमी को नौकरी दिया और फिर 10 लाख को देने के बात किया है। वो देगा, जरूर देगा। नमस्कार, मैं रोहित झा। विट्टी चोखा की जो चुनाव यात्रा है वो भागलपुर ज़िले में इस वक्त मौजूद है। और ये जो गांव पड़ता है, गौरा चौकी पड़ता है भाई? हाँ, गौरा चौकी गांव में हम लोग इस वक्त मौजूद है। यहीं पे एक मध्य विद्यालय है, ज़रा कैमरा पैन करके दिखाएं। और इस वक्त जो है लंच का टाइम चल रहा है और दोपहर का वक्त है। क्लास खुलने वाला है, ठीक है, खुल गया है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो हमने बच्चों से ज़रा सोची कि क्यों ना उनसे ज़रा बातचीत की जाए और उनके मन में क्या चीज़ें चल रही होती है वो समझा जाए। तो मैं बचपन में दरअसल ये हिंदी में जो है निबंध काफ़ी लिखा करता था, और निबंध का काफ़ी जो है वो भी हुआ करता था कि आप निबंध लिखिए, गाय पे निबंध लिखिए, सिक्के पे निबंध लिखिए, देश के प्रधानमंत्री पर निबंध लिखिए, अपने दोस्तों पे निबंध लिखिए, है ना। आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है उस पर भी निबंध लिखने दिया जाता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इन बच्चों से एक बार पूछा जाए कि उन्हें एक दिन के लिए अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो क्या चीज़ें करना चाहेंगे, वो अपने राज्य के लिए क्या करना चाहेंगे, वो अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे, और उनके मन में दरअसल क्या होता है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस कुमार। प्रिंस भाई, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं पे घर है तुम्हारा? हाँ। कितनी दूर है घर यहाँ से? यहाँ से थोड़ा ऐसे बहुत दूर है, इधर साइड में। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हो। तुम्हें अगर देश का प्रधानमंत्री जी बना दिया जाए एक दिन के लिए, क्या करोगे तुम प्रिंस? हम जो बेरोजगार लोग आदमी हैं उसको बेरोजगारी मिलना चाहिए। जो भूखे रहते हैं उसको खाना भी मिलना चाहिए। बेरोजगारी पे काम करोगे तुम? बेरोजगारी। क्यों बेरोजगारी पे? एक दिन के लिए तो बनाया जा रहा है प्रिंस हाँ, तुम्हें। उसी के तो लिए। तुम्हें लग रहा है कि एक दिन में अगर तुम्हें मिले तो तुम बेरोजगारी खत्म कर दोगे देश से? हाँ, क्यों बेरोजगारी क्यों आया दिमाग में? बेरोजगारी यहाँ पे बिहार में ज़्यादा है। ज्यादा है बिहार? हाँ। तो बिहार में सबसे पहले खत्म करना चाहते बेरोजगारी? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? गोलू कुमार। गोलू, गोलू तुम क्या करोगे एक दिन के लिए अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ दें। पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ दोगे तुम? क्यों भाई, ऐसा क्यों करोगे? ऐसे मिसाइल छोड़ना है पाकिस्तान? हाँ। एक दिन के लिए बनना है और मिसाइल छोड़ देनी है? अगला दिन जाने मोदी सरकार। अगले दिन मोदी सरकार जाने मतलब तुम्हारा दायित्व नहीं है उसके बाद, तुम मिसाइल छुड़वा दोगे। और उसके बाद जो फिर जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ेगा, और मोदी सरकार उसके बाद मोदी सरकार पे छोड़ दोगे। सही बात है भाई, एक दिन के लिए तो बनना, अगले दिन का क्यों दायित्व लेना है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? रवीश कुमार। रवीश कुमार नाम है तुम्हारा? हाँ। जानते हो पत्रकार है हमारे देश में एक रवीश कुमार नाम से? हाँ। देखे हो उनका चैनल वैनल? देखे हो? नहीं देखे हो? तुम क्या करोगे अगर एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हम हर एक घर में नौकरी देंगे। हर घर में नौकरी दो? हाँ, सरकारी। सरकारी नौकरी दो? हाँ। क्यों देना चाहते हो हर घर में एक सरकारी नौकरी? क्योंकि हर घर में सरकारी नौकरी नहीं है। जो पैसा वाला है उसी को नौकरी मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है। गरीबों को नौकरी नहीं मिलती? नहीं।
नौकरी लेने जाता है तो पैसा मांगता है घूस, तो गरीब के पास पैसा नहीं है तो नौकरी कैसे लेगा। हम नौकरी दें। घूस से नौकरियां मिलती हैं। हाँ ऐसा होते हुए तुमने अपने आसपास देखा है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 8। हाँ, 8। क्लास 8 में पढ़ते हो। तुम दोनों किस क्लास में पढ़ते हो? 8 है। दोनों 8 में हो। तुम कौन सी क्लास में हो? 7 में हो। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सुधाकर कुमार। सुधाकर। सुधाकर भाई, तुम्हें अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या करोगे तुम? हम देश को जितना हो सके हमारे तरफ से आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाओगे? क्या मतलब किस चीज़ में आगे बढ़ाना चाहते हो? जैसे हो गया पैसे चीज में टॉप करेंगे, नौकरी देंगे, उसी सब में आगे बढ़ाएंगे। नौकरी देना चाहते हो तुम? बेरोजगारी बहुत है बिहार में, इसीलिए। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी। यस, बेरोजगारी के चलते आदमी बहुत बर्बाद हो जाता है। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे भाई? पिंटू यादव हाँ, प्लम्बर में काम करते हैं। प्लम्बिंग का काम करते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। तुम दोनों के पिताजी क्या करते हैं? मजदूर। दोनों के मजदूर है। तो तुम लोग, ज़्यादातर लोग कह रहे हो तुमको अगर छोड़ दिया जाए, तुम मिसाइल छोड़ना चाहते हो। हाँ। तो तुम तीनों का ये कहना है कि बेरोजगारी सबसे पहले खत्म होनी चाहिए। तुम्हारी कितनी उम्र है भाई? एक 11 है। 11 साल के हो। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य कुमार। तुम्हारा भी नाम आदित्य है? हाँ। अरे भाई, दोनों भाई तो नहीं हो? नहीं, नहीं हो। तुम क्या करना चाहोगे अगर एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तुम्हें? तो हम अपने गांव में पहले नाली बनवाएंगे, क्योंकि नाली का यहाँ पर बहुत दिक्कत है। नाली बनवाओगे? हाँ। अच्छा, और दूसरा में रोड बनवाएंगे। रोड भी बनवाना चाहते हो? हाँ। नाली और रोड की दिक्कत है। हाँ। और उसके बाद अगर कुछ घंटे और बच जाए दिन में तो और सड़क ठीक करवा देंगे। सड़क ही ठीक करवाना चाहते हो? हाँ। मतलब नाली और रोड ठीक करवाना है तुम्हें? ठीक बात है। और बेरोजगार आदमी को रोजगार दिलाना है। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना। हाँ। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? दिलकुश कुमार। दिलखुश। कौन सी क्लास कक्षा में पढ़ते हो दिलखुश भाई? 6 में पढ़ते हो। तुम क्या करोगे? पहले बेरोजगार आदमी को रोजगार दिलाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करोगे। ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी खत्म करना सभी का मुद्दा है क्या? कुछ और करना चाहते हो? कोई कुछ और करना चाहता है? क्या नाम है भाई तुम्हारा? आयुष कुमार। आयुष। तुम क्या करना चाहते हो आयुष? हम चाइना पे मिसाइल छोड़ने। चाइना पे छोड़ना चाहते हो? क्यों भाई? ये वो बोल रहा था कि पाकिस्तान पे छोड़ना चाहता है, तुम चाइना पे क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या किया है चाइना ने? याद नहीं है। हाँ, याद नहीं है। याद नहीं है। बस ऐसे ही छोड़ देना है चाइना पे मिसाइल। मोबाइल 7G निकला है, इसलिए इसको उसमें मोबाइल। अच्छा, कहीं टीवी उवी में देखे थे कि चाइना पे लड़ाई चल रही है चाइना से? न्यूज़ में देखे थे कहीं हाँ। कि चाइना से युद्ध वुद्ध होने वाला है, ऐसा कहीं देखे थे? तुम्हारा क्या नाम है भाई? अंकुश कुमार। कौन सी कक्षा में हो अंकुश? 4 में हो। तुम क्या करोगे देश का प्रधानमंत्री जी अगर बना दिया जाए एक दिन के लिए? स्कूल में ग्राउंड। स्कूल में ग्राउंड बनवाओगे? क्यों? क्योंकि खेलने में कमी। खेलने में दिक्कत होती है। इस स्कूल में ग्राउंड नहीं है अभी? छोटा सा नहीं है, छोटा सा है। हाँ। खेलने में दिक्कत होती है। हाँ, खेलने में बहुत जैसे बॉल मार। खेल में भी किसी को आगे जाना है, बढ़ना है? तुम्हें जाना है खेलने में? खेल में आगे बढ़ना है? हाँ। कौन से खेल में आगे बढ़ना है? कबड्डी। कबड्डी? हाँ। कबड्डी में मन लगता है खेलने में? हाँ। दो अलग चीज़ें पता लगी। एक पाकिस्तान पे बम छोड़ना, मिसाइल छोड़ना चाहता है, और एक चीन पे छोड़ना चाहता है। उसके अलावा ज़्यादातर जो लोग हैं वो बेरोज़गारी ख़त्म करना चाहते हैं। ये भाई जो थे वो कह रहे थे कि इनके अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे। लेकिन तुम सभी लोगों का कहना है कि बेरोज़गारी पहले ख़त्म होनी चाहिए देश से, सबसे पहले बिहार से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, उसके बाद देश का भी। अगर मान लो कि बेरोजगार न है तो आदमी इधर उधर भटकता है, बहुत नशा करता है नशे में लोग डूब जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, ऐसे ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, उसका माँ परिवार सब ऐसे खत्म हो जाता है। जुआ भी खेलने लगते हैं। तुम्हारे गांव में भी ये समस्या है क्या? हाँ, कि बेरोजगारी है इसलिए जुआ खेल रहे हैं? खेलते हैं। अच्छा, ठीक है। बेरोजगारी मान लो कि खत्म हो गई, तुम लोगों ने एक दिन के लिए तुम्हें बनाया गया, बेरोजगारी खत्म हो गई,
कुछ घंटे और बच गए, है ना। 6 घंटे में तुमने मान लो कि 12 घंटे जो है उसमें लगा दिए बेरोज़गारी ख़त्म करने में। एक दिन के लिए बनाया गया है, 12 घंटे और बचे हैं, है ना। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो 18 घंटे काम करते हैं, सुना ही होगा तुम लोगों ने। तो मान लो कुछ घंटे और बचे हैं उसमें क्या करोगे फिर? उसमें हम फिर पूरा बीजेपी को बिहार से भगा देंगे। बीजेपी को बिहार से भगा दोगे? हाँ, तुम सब भगा दोगे? क्यों भाई? क्योंकि वो जातिवादी करते हैं। जातिवादी करते हैं? हाँ, वोट चोरी? ये कहाँ से सुन लिया तुमने भाई? ये सुना इससे पूछ लीजिए। तुम भी सुने हो वोट चोरी? कौन करता है वोट चोरी? मोदी? मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं? हाँ, लालू यादव का मोदी जी चोरी कर वोट चोरी कर रहे हैं? हाँ, इसलिए इस बार हाँ। आरजेडी सरकार आना चाहिए, क्योंकि आरजेडी आना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बिहार में कंपनी देगा। कंपनी देगा बिहार में, उससे नौकरियां आएंगी। हाँ। और नौकरी हम्म, 5 जरूरी नहीं कि आरजेडी सरकार खत्म आए, बीजेपी भी आए, कांग्रेस सब जो है सब जी आए, जन स्वराज भी आए। हर साल 5 साल में एक बार चेंज होना चाहिए, तब ना बदलाव होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो भाई। ये भाई कह रहा है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होना चाहिए। इससे ये होगा कि भाई विकास होगा। अगर एक ही सरकार लगातार 15-20 साल तक रह जाए तो फिर वो विकास नहीं करती। 20 साल से वो राज कर रहा है, अभी कुछ किया वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब 5 साल इसको राज करना होगा तो कुछ तो करबे न करेगा, फिर उसके बाद कोई करेगा, फिर उसके बाद कोई करेगा, ऐसे करते बिहार आगे बढ़ेगा। वही कहना है। सब जो कम देता है उसको आगे बढ़ाइए। अभी तेजस्वी 5 लाख आदमी को नौकरी दिया और फिर 10 लाख को देने के बाद किया है। वो देगा, जरूर देगा। क्या बात, तुम चाहते हो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? हाँ। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हो? हाँ, पर तुम लोगों की तो वोटिंग की उम्र नहीं है, लेकिन अगर वोटिंग की उम्र होती, है ना, वोट कर पाते तो आरजेडी को देते तुम लोग। आरजेडी मेरे घर में 50 आदमी वोट देने वाला है। 50 आदमी है, हाँ, सब वोट जाएगा आरजेडी को। आरजेडी को सब जाएगा। हाँ, सब। अब तुम भाई ये बताओ, सबसे पहले तो वोट चोरी कहाँ से सुन लिए? हम कोई किसी से भी सुने हैं। कहाँ से सुने? मोबाइल पे देखे हो, टीवी पे देखे हो, कहीं पढ़े हो, कोई बताया है? कहाँ सुने हो कि बीजेपी वोट चोरी कर रहा है? कहाँ सुने हो ऐसा? कोई बताया है, कौन बताया? उसका नाम तो अभी याद नहीं। ऐसे सुने हो कहीं से, किसी आदमी से बातचीत करते हुए सुने हो? हाँ, अच्छा, नीतीश कुमार का नाम तो सबने सुना है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं अभी। क्या अच्छा काम करते हैं तुम लोगों के हिसाब से? हाँ? कुछ ना, कुछ नहीं करते हैं? ना, क्यों नहीं अच्छा करते हैं भाई? अभी इधर मोकामा में जो मार हुआ देखे थे हाँ हाँ, न्यूज में। अनंत सिंह जेल चले गए। हाँ, दूल्हा चंद मारा उसको। हाँ, हाँ, हाँ। दूल्हा चंद उसको जो मारा, कौन उसका मारा? किसका भतीजा मारा? उसका भतीजा था, जन कौन गया जेल? अभी जेल तो अनंत सिंह को भेजा गया है। उसका भतीजा ने मारा, तो आरजेडीएस ने उसको टिकट दिया था। वो पहले आरजेडी में थे, हाँ। उसके बाद अभी वो जनसुराज के घूम रहे समर्थक थे। हैं। हाँ उसको मौका देखते मार दिया। हाँ। फिर तो कानून व्यवस्था तुम्हें लगता है ठीक नहीं है? कानून व्यवस्था तो नहीं ठीक था। फिर बोला वो क्या कहता है, आरजेडी नहीं, तेजस्वी यादव कि बोला उसको कि अभी कानून नहीं है, ऐसे कुछ बोला। तब उसको इलेक्शन करके आया, वोटिंग करके नहीं वहाँ से प्रचार करके आया, फिर रात में 1 बजे उठा के ले गया। तो वही देखिए, उसका कानून उतना नहीं है ना उसको। नीतीश कुमार का नाम सुना है तुम लोगों ने? ठीक, कुमार जीता है ना, अभी तक वो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है नीतीश कुमार। और मिथुन कुमार जीता था ना, तो वही पोखर को एक सीढ़ी। अच्छा, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है? मिथुन कुमार ने 4 सीढ़ी पास हुआ पोखर का, लेकिन बनाया एगो वहाँ पर। हाँ, 4 बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। तो एगो बना, जिला परिषद है तो बनाना चाहिए कि नहीं? और वो कहाँ का सीढ़ी नहीं बना है? पोखर में सीढ़ी नहीं बना है। उसके बगल में पोखर है, वही सीढ़ी ने बनाया। 4 सीढ़ी पास हुआ, लेकिन 3 एक ही बना है। हाँ, 4 पास 4 हुआ लेकिन बना एक है। तो भ्रष्टाचार कर गए क्या? वो पैसा वैसा खा गए क्या? खा लिया। अब केवल उसको टिकट मिला है। फिर से टिकट मिला है। हाँ,
लेकिन हम लोग आरजेडी को ही जिताना चाहिए। मोदी जी टिकट दिए हैं। हाँ। मिथुन कुमार 3 लाख उसको दिया। चलिए चलिए ठीक है भाई लोग, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम छात्र थे, इनकी तमाम उम्मीदें हैं, तमाम आकांक्षाएं हैं, और प्रधानमंत्री जी अगर भी एक दिन के लिए अगर बना दिया जाता इन्हें, तो आपने सुना कि सबके तमाम मत हैं, तमाम तरीके से सोचते हैं, बच्चे हैं चूँकि, और मैं चाहता था कि सिर्फ़ और सिर्फ सारी जो बातचीत है वो इसी पे ध्यान केंद्रित करके हो कि अगर इन्हें देश का प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बना दिया जाए तो ये क्या करना चाहेंगे। हालांकि बच्चों ने राजनीति की भी बात छेड़ी, कई बच्चे काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, मोकामा का जिक्र कर रहे थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोकामा की जो घटना थी वो सिर्फ़ और सिर्फ छुटपुट घटना ही नहीं थी, जैसा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इसका जिक्र करते हैं कि ऐसे छुटपुट घटनाएं जो है होती रहती है। अगर किसी कॉन्क्लेव में उनसे पूछा गया था मोकामा की घटना के बारे में, तो छुटपुट घटनाएं नहीं थी, इतनी बड़ी घटना थी कि उससे लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूर दराज के किसी विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे जो 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उस तक को ये जानकारी है कि मोकामा में क्या हुआ था, कैसे मोकामा का एक जो है राजनीतिक इतिहास रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बिहार के बच्चे हैं, बिहार के लिए कई सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन सबसे जो हाईलाइटेड चीज़ है वो ये है कि सभी बच्चों में से लगभग ज़्यादातर जो बच्चे थे वो बेरोज़गारी दूर करना चाहते हैं। इसी से समझ सकते हैं आप कि बेरोज़गारी कितना बड़ा मुद्दा है बिहार का। और ये बच्चे जब बड़े होंगे वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, लेकिन इसी सामाजिक ताने बाने का चूँकि ये हिस्सा है, तो इन्हें भी पता है कि बेरोज़गारी कितनी बड़ी त्रासदी है मौजूदा वक्त की बिहार की, न सिर्फ बिहार की बल्कि देश की भी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हैं सुनील, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए भागलपुर से। शुक्रिया।